हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री बुक का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे अगल बगल का जो भी हमारे अराउंड का सराउंडिंग का जो भी हमारा मैटर है, क्या वो प्योर है। इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या मैटर क्या होता है। मैटर वही होता है जो कोई भी कुछ भी थोड़ा भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, वही हमारा मैटर होता है। इसका मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे मास है, उसके पास वो मतलब कहीं रखने पे कुछ ना कुछ जगह कवर करता है। तो ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की वीडियो है। ठीक है, इस चैप्टर की ये 4th वीडियो है। इस वीडियो में हमको पढ़ना है कि हम कैसे कंपोनेंट को अलग करते हैं। ठीक है, कैसे हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। अगर हमारा कई मिक्सचर एक साथ रहे, कहने का मतलब अगर हम आपको ब्लैक इंक दे दें और ब्लू डाई दे दें, दोनों एकदम सेम कलर मिलेगा, तो क्या आप अलग कर पाएंगे, किसी को पहचान पाएंगे। बस हमें इस वीडियो में यही देखना है कि हम कैसे अलग कर लेंगे। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और पिछले वीडियोस की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की हूँ, पार्ट 1st, 2nd एंड 3rd की, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हम लोग देखे थे जैसे कि हम लोग को इसमें ये पढ़ना है कि जैसे कि अगर चीनी और पानी अगर हम लोग मिला दें तो चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी। हमें यहाँ तक विदाउट टेस्ट किए पता भी नहीं चलेगा कि क्या इसमें मिला गया है। तो बस हमको यही करना है कि चीनी और पानी को हम अलग कैसे करेंगे। ये तो हमारा चीनी और पानी की मिक्सचर हुआ, तो हम इस चीनी और पानी को अलग कैसे करेंगे। ठीक है, इट मीन्स हमको मिक्सचर के कंपोनेंट को मिक्सचर को कैसे अलग अलग करना है, वही हमको इसमें देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। लिखा गया है कि वी हैव लर्न द मोस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। बताया गया है कि हर एक सब्सटेंस केमिकली प्योर नहीं होता है। ठीक है, या तो वो प्योर नहीं होता है, वो इम्प्योर होता है। प्योर इम्प्योर कहने का मतलब कि कोई एक चीज़ से नहीं बना होता है जिसको हम प्योर कह सकें, और जो अधिक चीज़ से बना रहता है वही हमारा इम्प्योर होता है। तो अक्सर चीज़ में अब मिलावट आ रही है, इट मीन्स ये केमिकली प्योर नहीं है। और बताया गया है कि केमिकली जैसे कि मिक्सचर को अलग करने के लिए कई कई से तरीके यूज़ किए जाते हैं। तो सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। हमारी पढ़ाई तभी हो पाएगी अलग अलग करने की जब हम सब चीज़ को अलग अलग रखें। अब हम सोचें कि एक ही प्रोसेस से हम चीनी पानी को भी अलग कर दें, डाई को भी अलग कर दें ब्लैक इंक से, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे आता है हमारा कि होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपलर फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। और देखिए, मैं आपको पीछे बताई थी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ये दोनों देखिए, मैं एक बार आपको और बता दे रही हूँ कि ये दोनों हमारे मिक्सचर के टाइप हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वही होता है जिसको कि हम उसको देख के पहचान ना पाएँ कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, वो इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हों और पूरी तरह से घुल गया हो, वही हमारा होता है होमोजीनियस। तो हिट्रोजीनियस होमोजीनियस का उल्टा है। इसका मतलब कि होमोजीनियस में क्या क्या पड़ा है, क्या क्या नहीं पड़ा है, इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे। तो बताया गया कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम हैंड पिकिंग मतलब चावल की तरह बीन सकते हैं, सीविंग चाल करके निकाल सकते हैं, और फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर को फ्रेंड्स हम अलग अलग आसानी से कर सकते हैं, हम हाथ से भी हटा हटा के कर सकते हैं। अब बात आई होमोजीनियस मिक्सचर की, तो अब होमोजीनियस मिक्सचर कैसे अलग होगा देखते हैं। पहली एक्टिविटी में हमारे बताया गया कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अगर हमारा ब्लैक या ब्लू, ठीक है, इंक है, ओके, मान लीजिए ब्लू या ब्लैक इंक है, अब हमको उसमें से डाई निकालना है। तो अब सबको पता होगा कि डाई ब्लैक होती है, और हम उसी पे ब्लैक इंक भी ले लें तो ब्लैक ब्लैक मिक्स हो जाएगा। फिर हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या मिलाया गया है, डाई है या इंक है। और अगर हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि हम डाई और मिल्क को अलग करके दिखाएं, तो क्या ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल तो है ही, बट बहुत आफ्टर मिनी प्रैक्टिस। ठीक है, पहले हम लोग ये जानते हैं कि कैसे हम ब्लैक इंक और ब्लू डाई या फिर ब्लैक डाई को हम अलग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है कि एक बीकर को पानी के साथ भर देना है, उसके फेस पे, ठीक है, मान लीजिए बीकर की जो ऊपरा फेस होता है उस पर हमें कुछ कवर कर देना है, कोई भी बर्तन रख के ढक देना है। और थर्ड पॉइंट दिया गया कि फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक
फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। और देखिए मान लीजिए ये हमारा बीकर है, ओके, और इस बीकर को ढक देंगे किसी भी प्लेट से, इस पर कुछ 2-3 बूंद मतलब वो गिरा देंगे, इंक, ब्लैक इंक मान लीजिए गिरा देते हैं। अब आगे है कि नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, अब इसको आग दीजिए, पूरा एकदम जलाइए, ठीक है, गरम करिए। वी डू नाउ नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, यू विल मस्ट दैट इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। हम इंक को देखिए डायरेक्टली गर्म नहीं कर रहे हैं, इंक हमारा किस पे है, बीकर के ऊपर रखे हुए बर्तन पे हमारा इंक है, हम बीकर को गर्म कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा इंक भी गर्म हो रहा है। और वो इंक क्या होगा फ्रेंड्स, इंक हमारा पिघल के इवोपोरेट हो जाएगा, यानी वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये वेपर फॉर्म में चेंज होने की प्रोसेस, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रोसेस हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा। तो इसमें क्या करना है बस हमें कि वॉच ग्लास पे मतलब एक जो ऊपर हम ढके हैं पानी को, उस पर हमको इंक की बूंद रखनी थी, ठीक है, इंक का कुछ ड्रॉप्स रखना था और ये देखना था कि इंक हमारी इवोपोरेट हो रही है कि नहीं। अ कंटिन्यू हीटिंग हैज़ द इवोपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज इन द वॉच ग्लास। आप उसको हीट करिए, अगर आपको कोई चेंज नहीं पता चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप उसको ध्यान से देखिए और ये सोचिए कि हमारे इस गर्म करने के बाद क्या हुआ है। तो देखिए ये हमारा फिगर दे दिया है, ये हमारा गर्म करने वाला है, ये हमारा बीकर है, इसमें हाफ ग्लास वाटर है, और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का जो है वो हमारा इंक है, ओके। अब हमको क्या देखना है कि अब हम इतना प्रोसेस किए तो हमें क्या फ़ायदा मिला, अब हमको वो देखना है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जो आप एक्टिविटी किए क्या उसमें से इंक मतलब वेपर फॉर्म ले ली, उड़ गई इंक उसमें से, या फिर रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, या फिर रेजिड्यू मतलब होता है रिमेन बचना, कितना आपका रिमाइंडर बचा है वो होता है। तो पूछा गया कि क्या बर्तन में कुछ बचा भी रह गया या सब कुछ इवोपोरेट हो गया है। और व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, हम अपने विचार से हमें आंसर देना है कि क्या इंक हमारा एक सिंगल सब्सटेंस है, इट मीन्स क्या इंक हमारा प्योर सब्सटेंस है या फिर ये मिक्सचर है किसी चीज़ का। तो इन तीनों का आंसर अब हमें नीचे मिलेगा। वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। ऊपर क्वेश्चन पूछा था ना फ्रेंड्स कि इंक हमारा मिक्सचर है, तो हाँ इंक हमारा डाई और वाटर का मिक्सचर है। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मतलब इवोपोरेट करके। देखिए डाई और वाटर है, तो वाटर अगर हमारा इवोपोरेट हो जाता है तो डाई हमारा प्लेट में बच जाएगा, इट मीन्स हम डाई को अलग कर लिए। कहने का मतलब कि अगर डाई और इंक को अगर हमें अलग करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इवोपोरेशन बस करेंगे, ठीक है, बस पानी रख के ऊपर डाई का बूंद रख के ड्रॉप रख के हम गर्म कर देंगे, अपने आप डाई में का मतलब इंक, डाई उड़ जाएगी, इंक बच जाएगी, ओके। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, लिखा गया है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब देखिए वाइट क्रीम भी होती है, वाइट मिल्क भी होती है, तो कुछ प्रॉब्लम होगी ना हमें अलग करने में, बट इसको भी हम अलग करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक इन पॉलीपैक और टेट्रा पैक इन द मार्केट। ये बताया गया है क्वालिटी की ऐसे ऐसे टाइप के मिल्क आने लगे हैं, क्रीम आने लगी हैं। दिस वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। इसमें क्या होता है, बहुत डिफरेंट अमाउंट के फैट पाए जाते हैं इन सब क्रीम में। अब देखिए हम क्रीम और मिल्क को कैसे अलग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया गया कि टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आप कुछ क्रीम और मिल्क लीजिए, फुल क्रीम मिल्क मतलब पूरा मिल्क जो हो वो क्रीम से भरा हो। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। अब आप इसको सेंट्रीफ्यूज कीजिए। अब ये वर्ड आपके लिए तो न्यू होगा, मेरे लिए भी न्यू है, बट मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको कि देखिए जो गांव में होता है ना, लोग जो दूध को लोग मंठे में जब लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो लोग मतलब एक बेलन टाइप का लेके लोग हिलाते हैं दूध के अंदर, ठीक है, दूध इधर उधर होता है, पूरा एकदम फट के एकदम माठा बन जाता है। बस वही चीज़ होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन दोस्तों। ये हमें इंग्लिश में बस सेंट्रीफ्यूगेस वर्ड दिया गया है। रोटेशन करने की कोई भी चीज़ हो ना तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेस कर सकते हैं। आगे है कि इफ़ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल। अगर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन अगर नहीं अवेलेबल है स्कूल में
तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज्ड इन द किचन। तो अब आप मिल्क चर्नर से भी कर सकते हैं। जो मैं बताई हूँ कि दूध को मट्ठे में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हम लोग वो यूज़ करते हैं वो हमारा मिल्क चर्नर हो गया। सेंट्रीफ्यूगेज भी इसी तरीके का होता है, बस वो एक मशीन टाइप का होता है, ठीक है। जो मैं बताई हूँ अभी कि दूध को मट्ठे में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम एक अच्छा नाम दे सकते हैं, मिल्क चर्नर हो सकता है वो। और सेंट्रीफ्यूगेजिंग भी इसी टाइप का होता है, बट वो लैब में, स्कूल के लैब में रहता है। अब है कि इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाई, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड हाउ दे मेक चीज़ पनीर फ्रॉम मिल्क। इसमें बोला गया है कि अगर डेयरी नियर बाई, अगर आपके घर के आसपास की अगर कोई दूध वाली दुकान हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कैसे हम क्रीम को मिल्क से अलग वो लोग करते हैं और फिर घर पे कैसे पनीर बनाते हैं। ये हमारी सिर्फ एक एक्टिविटी थी। अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर भी दिया गया है। पूछा गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। अगर आप मिल्क के बीच में अगर आप रोलर डाल के चलाते हैं, रोलर, ठीक है, तो क्या आप उसमें आपको क्या दिखा। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम क्रीम टेक प्लेस। तो क्रीम और मिल्क कैसे अलग हो गए। देखिए, अगर हम लोग वो मैं बताई हूँ जो हम लोग बेलन टाइप का डाल के दूध में जो फेंटते हैं दूध को, उससे क्रीम अलग हो जाती है। लेकिन कैसे अलग होती है अब ये देख रहे हैं। बताएगी कि सम टाइम द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल्स फॉर द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। बताया गया कि कुछ ऐसे मतलब प्रोसेस भी होते हैं, फिल्ट्रेशन जैसे हो गया, जिससे हम हर लिक्विड को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम मिल्क को किससे अलग कर रहे हैं, मिल्क चर्नर से अलग कर रहे हैं। और वहाँ पे लिखा था कि सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इसीलिए हमारा मिल्क क्रीम से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग हो रहा है। Principle is that dense particles are forced to the bottom and light particles stay at the top when spun rapidly। स्पन मतलब होता है बहुत तेज़ी से घुमाना। जो मैं बोल रही थी कि मिल्क चर्नर डाल के आप दूध को फेंटिए, तो वही हमारा हो गया स्पन करना। इससे क्या होगा कि जो दूध या क्रीम, जो भी चीज़ भारी रहेगी वो नीचे हो जाएगी और जो चीज़ हल्की रहेगी वो ऊपर हो जाएगी। प्रोफिशियली सी बात है कि हमारा दूध हल्का होगा, दूध हमारा ऊपर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग को इसका एप्लीकेशन देखना है कि ये किस किस चीज़ और में यूज़ हो सकता है। कहने का मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हम कौन सी चीज़ को सेपरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। ये 3 थिंग्स हमें बताया गया है। तो फर्स्ट है कि यूज़ इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन के टेस्ट के लिए भी हमारे लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है ये। और यूज़ इन डेयरी एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। बटर को क्रीम से भी अलग करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ होता है, या फिर दूध को क्रीम से करने के लिए। और यूज़ इन वॉशिंग क्लॉथ टू इक्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। अगर गीले कपड़े में अगर पानी है तो आप वॉशिंग मशीन में इसका यूज़ होता है, गीले कपड़े से पानी को सुखाने के लिए। तो आपको ये एप्लीकेशन भी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है। अब हम अपनी थर्ड एक्टिविटी देखते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिएबल लिक्विड। 2 इमिसिएबल लिक्विड को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो अब ये इमिसिएबल क्या है। इमिसिएबल ये है कि जो कि पूरी तरह से मिक्स ना हो। कहने का मतलब ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। पानी और तेल को अगर हम मिलाएं तो ये इसमें किसके बीच लेयर आ जाती है और हमें देखते ही पता चल जाता है कि इसमें तेल मिल गया है पानी में, ठीक है। वही हमारा इमिसिएबल लिक्विड हुआ। अगर 2 लिक्विड, हीट्रोजीनियस मिक्सचर ही हम इसे नहीं कह सकते हैं, उसको बात अभी हटाइए। पहले हम ये देखते हैं कि 2 अगर लिक्विड है और दोनों को मिक्स किया जाए तो 2 लिक्विड अगर अपने में नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे तेल और पानी हुआ, तो उसको हम कहेंगे इमिसिएबल लिक्विड। अब देखते हैं इमिसिएबल लिक्विड, अगर 2 इमिसिएबल लिक्विड आपस में मिल जाए तो हम इसको कैसे अलग करेंगे। तो लेट्स सी, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फ्यूनल। एक हम फ्यूनल का यूज़ करके बताया गया कि हम केरोसिन ऑयल को वाटर से अलग करने की कोशिश करेंगे। पॉट द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फ्यूनल। बताया गया कि पॉर केरोसिन ऑयल और सेपरेटिंग मतलब केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेटिंग फ्यूनल में डालिए। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लिए हैं यूज़ करने के लिए, मान लीजिए ये बीकर ही हमारा एक फ्यूनल है, ठीक है। ये फ्यूनल तो ऐसे होता है, रुकिए मैं बता रही हूँ। फ्यूनल मान लीजिए ये हमारा फ्यूनल है, ठीक है। तो इस फ्यूनल में हमको तेल और पानी, केरोसिन और पानी दोनों डालना है पहले।
आगे है कि लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। कुछ देर इसको बिना हिलाए छोड़ दीजिए। जैसा कि यहाँ लिखा है मैं वही बोल रही हूँ कि आप एक बीकर में तेल और पानी लीजिए, कुछ देर उसको मत हिलाइए और ये देखिए कि इसके बीच सेपरेट लेयर आ जाएगी। कहने का मतलब एक लेयर बन जाएगी, अपने आप बन जाएगा। ये आप घर पे भी कर सकते हैं कि तेल और पानी को एक साथ रखिए, कुछ देर इसको मत हिलाइए, तो देखेंगे कि तेल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, उसकी लेयर बन जाएगी अलग अलग। और है कि ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल्स एंड पॉट द मिल्क आउट ऑफ द लोअर लेयर वाटर केयरफुली। बताया गया है कि आप वो लीजिए, क्या बोलते हैं कि आप उसको अलग कर लीजिए, स्टॉप कॉक खोल के आप अलग कर लीजिए। आप बिल्कुल आगे लिखा है कि क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल एज द ऑयल इज द स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक तक अगर तेल पहुंच आता है तो आप स्टॉप कॉक को बंद कर दीजिए। बट यहाँ पे डोंट वरी, स्टॉप कॉक क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। देखिए स्टॉप कॉक ये है। अब आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए ये तेल है, येलो वाला हमारा स्काई ब्लू वाला पानी है, ठीक है। तो अगर हमारा पानी और तेल अलग हो जा रहा है कुछ देर छोड़ने के बाद, तो ये चीज़ जो है ना, जो मैं आपको कलरफुल शो कर रही हूँ, ये जो चीज़ है वो हमारा स्टॉप कॉक है। हम इसको ढीला करेंगे तो पानी क्या होगा, नीचे आने लगेगा और हम किसी भी बर्तन में हम इसको रख लेंगे। जब ये वाला तेल, जब ये येलो वाली पार्ट जब यहाँ पे आ जाएगी तो हम इसको छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि बहुत इजी है। बस हमें ये करना है कि ये वाला पार्ट हमें खोल के स्काई ब्लू वाला पानी हमें दूसरे बीकर में रख लेना है और जब येलो वाला जब नीचे तक आ जाए तो छोड़ देना है। इट मीन्स येलो वाला तेल है तो तेल हमारा फ्यूनल में रह जाएगा और वाटर हमारा बीकर में आ जाएगा। अब आते हैं दूसरी टॉपिक देखते हैं। बट ये बताया गया कि हम इस चीज़ को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है कि हम ऐसा प्रोसेस, इस फ्यूनल के प्रोसेस से हम किस किस चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो दिया गया है कि मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर को अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग किए हैं। दूसरा दिया है कि आयरन और ओर को एक्सट्रैक्शन करने के लिए लाइट स्लैट इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। ये जो आपको सेकंड एप्लीकेशन दिया गया ये सिर्फ आपको बताया गया है, बट ये है बहुत कठिन, ये आपके हाई लेवल क्लास का है। तो क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे कि आयरन कैसे बनता है और आयरन कैसे अलग होता है ओर से अपने, तब हम लोग समझेंगे कि किस प्रोसेस से ये अलग होता है। बट आप इतना इस टाइम जानिए कि ऑयल और क्या दिया गया था, हाँ, आयरन और ओर की सेपरेशन के लिए यूज़ हमको क्या करना पड़ता है, फ्यूनल का यूज़ होता है। आगे लिखा कि द प्रिंसिपल इज दैट इमिशिएबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। और अब बताया गया है कि मान लीजिए तेल और पानी है तो हम कैसे मान जाएं कि तेल का जो मतलब सेपरेशन रहेगा वो ऊपर जाएगा, तेल ऊपर होके अलग आएगा और पानी ऊपर होके नीचे। कैसे पानी नीचे आ जा रहा है, कैसे पानी ऊपर हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये बीकर है तो हम कुछ देर इसको नहीं हिलाएंगे तो पानी डबल लेयर में हो जाएगा। तो कौन सा लेयर ऊपर होगा कौन सा लेयर नीचे होगा, ये उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। आगे हमारा है कि हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड और फिर सेपरेट और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट को हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये हमको इसमें देखना है। तो आई होप ये आपको ऊपर की सारी एक्टिविटीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब ये हम लोग जो इसमें देखना है कि अमोनियम क्लोराइड और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट का मिक्सचर अलग कैसे होगा। मीन्स अमोनियम क्लोराइड और मिक्सचर को सॉल्ट को अगर हम एक साथ ले लें तो अगर हमको अलग करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे। ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको भी अभी हम फट से देख लेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये भी देखना है कि इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, क्या डाई के पास एक सिंगल कलर होता है, कि मतलब कहने का मतलब कि डाई जो बनती है, जो डाई बनती है, क्या उसके पास सिर्फ ब्लैक ही कलर की हो सकती है, उसके पास किसी और चीज़ का मिक्सर नहीं होता है। तो होता है, मान लीजिए अगर डार्क ब्लैक में अगर आप डार्क रेड मिला दिए, डार्क पर्पल मिला दिए, सब मिक्स कर देंगे ना तो नहीं पता चलता है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, इसका प्रोसेस ये हम लोग को देखना है। आगे बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग को देखना है, जो कि आगे और भी ये देखना है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। आई होप ये 2 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।